Hello everyone, welcome back to my channel. So finally we have completed all our psychiatric disorders and now we have started this pediatric session. So आज की जो हमारा class होगा, in that class we will discuss about various genetic chromosomal abnormalities like Down syndrome, Turner syndrome, Edwards syndrome, Patau syndrome and also the Marfan syndrome. राइट. सो बेसिकली हमें ये सारे सिंड्रोम्स याद कैसे करना है, जस्ट आपको एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लेना है एंड उस इमेज को याद रखना है कि क्या क्या लाइक फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है ना. सो बाय दैट वी कैन लर्न द सिम्टम्स ऑफ दिस ऑल द सिंड्रोम्स. राइट. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट, दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम. सो एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ट्राइसोमी ऑफ 18. सो ट्राइसोमी ऑफ 18 का मतलब क्या है? दैट इज द एक्स्ट्रा 18, जो 18th जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स्ट्रा होगा, है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्राइसोमी ऑफ 18. सो ये आपको ये तीन चीजें याद रखना होगा, डाउन, एडवर्ड एंड पटाउ. सो एडवर्ड इज ट्राइसोमी ऑफ 18, Patau is the trisomy of 13 and Down syndrome is the trisomy of 21, है ना. सो ये तीन आपको ऐसे याद रखना है क्योंकि बहुत बार many times asked in the exam based on only this terms. So Edwards syndrome is the trisomy of 18. अब क्या क्या इसमें फीचर्स देखने को मिलता है? सो जस्ट सी दिस बेबी. सो बेसिकली जितने भी सिंड्रोम होगा लाइक एडवर्ड, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज तो होगी, तो कार्डियक डिफेक्ट्स तो होगा एंड मोस्ट कॉमन जो कार्डियक डिफेक्ट्स होगा दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होगा, ठीक है. उसके अलावा लाइक किडनी डिफेक्ट्स भी होंगे, है ना. एंड वन मोर थिंग, माइक्रोसेफेली भी सारे बच्चों में होगा. सो माइक्रोसेफेली मतलब कि छोटा सर, है ना. जो हेड सर्कमफ्रेंस क्या होगा? छोटा होगा. सो माइक्रोसेफेली होगा और मेंटल रिटार्डेशन भी सारे के सारे बच्चों में होगा एंड लो सेट ईयर्स. उसके अलावा द इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स दैट इज सीन इन एडवर्ड सिंड्रोम दैट इज द रॉकर बॉटम फीट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रॉकर बॉटम फीट क्या होगा कि जो हमारा रॉकर जो चेयर होता है ना, आपने देखा होगा उसका जो सीट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. ऐसे ही जो बेबी का जो पैर होगा ना, जो फीट होगा वो रॉकर बॉटम फीट होगा, है ना. सो फर्स्ट इज द रॉकर बॉटम फीट एंड सेकंड क्या होगा, जो आपको ये फिंगर्स दिख रहे हैं. सो एक तो क्लेंच फिंगर होगा, जो हैंड्स होगा वो क्लेंच होगा एंड जो ये फिंगर्स होगा ना वो एक दूसरे से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे. सो ओवरलैपिंग फिंगर्स. सो ओवरलैपिंग फिंगर्स एंड क्लेंच फिट, क्लेंच फिस्ट एंड ओवरलैपिंग फिंगर्स. एंड सेकंड फीट में क्या होगा? रॉकर बॉटम फीट. एंड अदर देन दिस ऑल आर प्रेजेंट इन लाइक डाउन सिंड्रोम में भी ये होते हैं, एडवर्ड में भी होते हैं, पटाउ में भी होते हैं, ठीक है ना. सो कार्डियक डिफेक्ट, किडनी डिफेक्ट, माइक्रोसेफेली, मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज नाउ इट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, है ना. सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लो सेट ईयर्स, ठीक है. सो दिस आर द फीचर्स दैट इज सीन इन एडवर्ड सिंड्रोम. वेरी सिंपल, वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड वन दैट इज द पटाउ सिंड्रोम. सो पटाउ इज द ट्राइसोमी ऑफ 13. इट इज ट्राइसोमी ऑफ 13, है ना. सो पटाउ इज द ट्राइसोमी ऑफ 13 एंड इसमें भी आपको क्या क्या याद होगा? माइक्रोसेफेली होगा ही होगा, ठीक है ना. माइक्रोसेफेली होगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ना यहाँ पे चिल्ड्रन को ना क्यूटिस एप्लेजिया, एबनॉर्मल ऐसे ओपनिंग आपको दिखेगा ऑन द हेड. So that is known as cutis aplasia that is seen in Patau syndrome. Very very important, cutis aplasia, ठीक है ना. अदर देन दिस माइक्रोप्थेल्मिया, जो आईज होगा ना एबनॉर्मली क्या होगा? स्मॉल आई होगा, स्मॉल आई, है ना. एबनॉर्मली क्या होगा? स्मॉल आई होगा. सो दैट इज नोन एज माइक्रोऑप्थेल्मिया, है ना, स्मॉल आई. Microophthalmia, this is important. Cutis aplasia is very very important. And hypotelorism, the distance between that क्या होगा? less होगा. So hypotelorism. उसके अलावा आपको इमेज में दिख रहा होगा there is cleft lip and cleft palate. So bilaterally, most commonly bilateral cleft lip and cleft palate होगा, ठीक है ना. डेफनेस भी प्रेजेंट होता है, डेवलपमेंटल डिले, ठीक है. पॉलीडेक्टिली, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीडेक्टिली लाइक वन एक्स्ट्रा फिंगर्स that is known as polydactyly, है ना. polydactyly that is also present in Patau syndrome. So इस बेबी का इमेज जस्ट याद करो एंड ऊपर देखो क्या है? क्यूटिस अप्लेजिया है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट है, हाइपोटेलोरिज्म है, एक आई ओपन छोटा होगा, माइक्रोप्थेल्मिया होगा, पॉलीडेक्टिली होगा, ठीक है ना. एंड होलो प्रोसिनसेफेली मतलब कि जो हमारा सिफिलिस है, जो
ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है, वो क्या होगा, एबनॉर्मली होगा, ठीक है ना। सो होलो प्रोसेंसिफेली, ठीक है। उसके अलावा रीनल एनोमली, कार्डियक डिफेक्ट, मोस्ट कॉमनली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट seen in that children. So that is very very important. Cutis aplasia, क्योंकि ये सारे तो सब में दो सारे सिंड्रोम्स में होगा। माइक्रोप्थेल्मिया वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है, पॉलीडेक्टिली। सो ये कुछ टर्म्स आपको याद करने हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट है, तो फेलियर टू थ्राइव होगा, सो ग्रोथ रिटार्डेशन भी होगा, डेवलपमेंटल डिले भी होगा, ये सारे फीचर्स देखने को मिलेगा। So it is very very important. Then coming to the third one, that is the Down syndrome. So that is the trisomy of 21. Trisomy of 21 chromosome, that is known as Down syndrome. So first of all, the first question that is asked in the exam ki most common chromosomal abnormality, so that is the Down syndrome. Down syndrome is the most common chromosomal abnormalities. Then the second question that is asked from this topic is the most common cause of this Down syndrome. So that is the meiotic non-dysfunction. So जब डिवीजन होता है, ड्यूरिंग दैट देयर इज meiotic non-dysfunction. So 95% जो कॉज होता है फॉर दिस Down syndrome, that is meiotic non-dysfunction, and other than like 5% जो कॉज होता है, that is because of translocation और mosaicism, है ना. So that is the other cause, but the most common cause is the meiotic non-dysfunction, and this is the most common chromosomal abnormalities. What all the features seen in this baby? So just remember this image in your mind and see. So microcephaly present, like in Edwards syndrome में भी हमारा, पटाओ syndrome में भी क्या होगा, microcephaly, छोटा सा, ठीक है. तो इसमें ना डाउन सिंड्रोम के बच्चों को मे भी अगर आपने देखा होगा कभी, जो फेस होता है वो क्या होता है, फ्लैटेंड फेस होता है ना, फ्लैटेंड फेस होता है, ठीक है ना. सो दैट इज आपको इसमें दिख रहा होगा पूरा फेस कैसा फ्लैटेंड टाइप का है, ठीक है ना. प्लस जो आईलिड है ना वो क्या होगा, अपवर्ड स्लैंटिंग होगा, अपवर्ड स्लैंटिंग होगा, ठीक है ना. सो अपवर्ड स्लैंटिंग होगा. टीनी वाइट स्पॉट्स आल्सो सीन, दैट इज नोन एज ब्रूशफिश स्पॉट्स भी देखने को मिलता है. जो ईयर्स होगा वो शॉर्ट होगा, एंड अगेन लो सेट ईयर्स होगा, है ना, लो सेट ईयर्स होगा. लाइक हम ये जो डिवाइड करते हैं, जो हमारा पिन है ना वो थोड़ा ऊपर है, बट इन बच्चों में जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे ना तो जो ईयर है वो नीचे होता है. सो दैट इज अ लो सेट ईयर्स होगा, है ना. आपको इमेज में दिख रहा है प्रोट्यूडिंग टंग, प्रोट्यूडिंग टंग. सो टंग क्या होगा, प्रोट्यूड होगा, है ना. हैंड एंड फीट क्या होगा, स्मॉल होगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सिंगल पाल्मर क्रीज. ये हमारे एडवर्ड और पटाओ सिंड्रोम में भी होता है, बट मोस्ट कॉमनली आपको डाउन सिंड्रोम में भी देखने को मिलेगा. दैट इज द सिंगल पाल्मर क्रीज, है ना. आपको अपने हाथों में देखो, सो आपको सिंगल पाल्मर क्रीज नहीं दिखेगा. इसमें क्या होता है, सिंगल पाल्मर क्रीज होगा, ठीक है ना. शॉर्ट ब्रॉड हैंड्स विद अ सिंगल पाल्मर क्रीज होगा. एंड पुअर मसल टोन, तो ये हमारे सारे सिंड्रोम में भी होता है, लाइक एडवर्ड, पटाओ एंड दिस डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, बच्चे क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, पुअर मसल टोन होता है, हाइपोटोनिया होता है, ठीक है ना. शॉर्ट हाइट होगा, एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ठीक है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लैंटिंग आईज विद एपिकेंथल फोल्ड, यहाँ पे ना फोल्ड होगा, यहाँ पे एपिकेंथल फोल्ड होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आईज होगा ना स्लैंटिंग आईज होगा, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, है ना. स्लैंटिंग आईज हो गया. ऑफ कोर्स मेंटल रिटार्डेशन होगा, और यू कैन से दैट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी. कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होगा, मोस्ट कॉमनली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. उसके अलावा लाइक डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, एंड मोस्ट कॉमनली ल्यूकेमिया इज आल्सो प्रेजेंट, है ना. सो ल्यूकेमिया इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना. सो ये आपको फीचर्स याद करना है रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम. देन वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम, दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट. सो स्क्रीनिंग टेस्ट पे पूछते हैं. सो इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉर डाउन सिंड्रोम कौन सी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, दैट इज बीटा HCG एंड पप्पा, है ना. दैट इज द प्रोटीन, ये चेक करते हैं. एंड अगर अल्ट्रासाउंड पूछे तो अल्ट्रासाउंड में हम क्या चेक करते हैं, NT, दैट इज द नक्कल ट्रांसलुकेंसी. इफ इट इज मोर देन 3 mm, सो इट डायग्नोस की चाइल्ड जो है वो डाउन सिंड्रोम का हो सकता है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा बीटा HCG, पप्पा, अल्ट्रासाउंड में नक्कल ट्रांसलुकेंसी मोर देन 3 mm. If in the exam it talks about the second trimester, so in the second trimester the screening is triple test और quadruple test, है ना. ट्रिपल स्कैन भी बोल सकते हो या टेस्ट भी बोल सकते हो, एंड quadruple test. So triple में as the name
indicate it is triple, so मतलब 3 टेस्ट होगा, that is AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG एंड स्ट्रायोल, एंड क्वाड्रुपल पे एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, that is इनहिबिन A। तो इसमें लाइक AFP हम चेक करेंगे, बीटा HCG भी, स्ट्रायोल भी, एंड प्लस इनहिबिन A। सो इन डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, कैसे याद करना है, डाउन सिंड्रोम में AFP दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन प्लस स्ट्रायोल क्या होगा, दैट इज लो होगा, कम होगा, एंड बीटा HCG और इनहिबिन क्या होगा, हाई होगा। कैसे याद रखना है, बी एच मतलब क्या होता है, हाई होता है, आई मतलब क्या होता है, हाई होता है, तो एच आई क्या होगा, हाई होगा, एच आई हाई होगा, और अल्फा फीटोप्रोटीन प्लस स्ट्रायोल क्या होगा, लो होगा इन डाउन सिंड्रोम। सो दैट इज डन, दैट दिस स्क्रीनिंग टेस्ट डन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे, दिस इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, बट कंफर्मेटरी किससे करेंगे, तो कंफर्मेटरी मेथड फॉर antenatal diagnosis that is done by chorionic villus sampling during 11 to 13 वीक के अराउंड करते हैं, और एमनियोसिंथेसिस जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं अराउंड 14 to 16 वीक में, एंड उसके बाद हम उसको डेफिनेटिव डायग्नोसिस, डेफिनेटिव कि यस इट इज कंफर्मेटरी कि 100% इट इज डाउन सिंड्रोम, कैसे करेंगे, बाय कार्योटाइपिंग। सो कार्योटाइपिंग इज द definitive diagnosis method, ठीक है ना। So these are the screening and diagnostic method for the Down syndrome, that is very very important slide because many times the question asked from this topic only, ठीक है। then अभी तक हमने 3 very important syndromes पढ़ लिया, that is Edward, Patau and the third that is the Down syndrome. Then one more important that is the Turner syndrome. So Turner syndrome is another thing. उसमें क्या हो रहा था, इन तीनों सिंड्रोम में क्या हो रहा था, ट्राइजोमी हो रहा था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था, जैसे कि 18, 21, 13 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ रहे थे। बट इन टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, दैट इज द मोनोजोमी ऑफ एक्स, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, मिसिंग होगा। सो 1 एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। सो हमारा जो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मल जो कार्योटाइपिंग होती है, दैट इज हमारा होता है 46XX, बट इसमें क्या होगा 45X होगा, बिकॉज 1 एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो एक बार यहीं से आ गया था कि टर्नर सिंड्रोम का उन्होंने बोला था क्या होगा, 46XX, 45XX, so it is 45X because 1X chromosome is missing। अब आप खुद सोचो कि एक X क्रोमोसोम मिसिंग होगा तो क्या क्या फीचर्स होंगे। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फीचर्स बाय द नेम इटसेल्फ, दैट इज टर्नर। सो टर्नर से ही सारा सिम्टम्स हो जाएगा, ठीक है ना। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी हमने जितने भी सिंड्रोम्स पढ़े, दैट इज डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, है ना, एंड दिस पटाउ सिंड्रोम, सब में क्या होगा, देयर इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटली रिटार्डेशन होगा। बट इन टर्नर सिंड्रोम द चिल्ड्रेन विथ नॉर्मल IQ, यहाँ पे मेंटल डिसेबिलिटी यूजुअली नहीं प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंड्रोम विथ नॉर्मल IQ दैट इज टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है ना। सो कैसे आपको याद करना है, यू हैव टू रिमेम्बर बाय द नेम, दैट इज T फॉर टाइनी हाइट, स्मॉल हाइट होगा एंड लो हेयर लाइन होगा। सो फर्स्ट इज स्मॉल हाइट। यू मतलब कि अंडर डेवलप ओवरीज, जो ओवरीज होगी वो अंडर डेवलप्ड होगी बिकॉज 1X क्रोमोसोम इज मिसिंग, ठीक है। देन R इज रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगा, लाइक अमिनोरिया हो गया, है ना, एमिनोरिया हो गया, दैट इज इनफर्टिलिटी हो गया, ठीक है ना। सो काइंड ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होगा। देन N इज नेक वेविंग होगी, ब्रॉड चेस्ट होगा विथ वाइडली निपल्स, है ना, वाइडली स्पेस निपल्स, सो दैट इज द N। एंड E मतलब क्या होगा, एडिमा होगा, सो लिम्फ एडिमा ऑफ हैंड एंड फीट, सो हैंड एंड फीट में क्या होगी, स्वेलिंग होगी। एंड R मतलब कि rudimentary ovaries होगी, rudimentary ovaries होगा। So these are the features that is seen in Turner syndrome, that is 45X, monosomy X, 1X chromosome is missing. Understood? ठीक है, वेरी सिंपल है ये। देन वन मोर सिंड्रोम दैट इज द मार्फन सिंड्रोम। सो मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, दैट इज लाइक द डिफरेंट वन, दैट इज द, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है। So it is the genetic abnormalities in which there is connective tissue disorder। क्यों होता है, because of the mutation in fibrillin 1 gene। जो fibrillin 1 gene है ना, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, because of that this Marfan syndrome is purely is a connective tissue disorder and it is also the autosomal dominant भी है। So ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने इसके इसमें। सो मार्फन वर्ड याद करो एंड मार्फन से ही आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये इमेज याद करो, सी दिस इमेज। तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहले दूर से ही अगर आप देखोगे इस इमेज को, तो एक गर्ल विथ
वेरी लॉन्ग हाइट, है ना, बहुत लॉन्ग है, बहुत ज्यादा ही इसकी हाइट है। जो आर्म है बहुत क्या है, लंबे से है, सो आर्म स्पैन मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लस फिंगर्स भी क्या क्या है, बहुत लंबे लंबे फिंगर्स है, कॉन्ट्रैक्चर्स दिख रहा होगा आपको, है ना। एंड लाइक आप इस तरीके से अपने फिंगर्स को इतने ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हो, सो लाइक एक्स्ट्रा मूवमेंट है आपको दिख रहा होगा, हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही होगी आपको ना। सो ये सारे फीचर्स इन मार्फन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। तो एम मतलब क्या होगा, एम मतलब कि सबसे पहले हार्ट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जितने भी अभी तक हमने डिसऑर्डर्स पढ़े सब में हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसमें भी मार्फन सिंड्रोम में बेसिकली क्या देखने को मिलता है, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, ऑर्टिक में भी प्रॉब्लम होता है, ऑर्टा में भी प्रॉब्लम होता है, बट एम फॉर मार्फन याद करना है। सो एम फॉर क्या होगा, एम मतलब कि माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स। सो माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स होता है। ए मतलब क्या होता है, एरेक्नोडेक्टिली। एरेक्नोडेक्टिली का मतलब क्या है कि जो फिंगर्स है, जो आर्म्स है वो बहुत क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। सो फीट के, आर्म्स के जो फिंगर्स है वो वेरी लॉन्ग होंगे, एंड आर्म्स आल्सो वेरी लॉन्ग, सो दैट इज नोन एज एरेक्नोडेक्टिली। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, कैम्प्टोडेक्टिली, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फिंगर। जो फिंगर्स है वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, क्योंकि कितने लंबे लंबे होंगे, है ना। सो फिंगर्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द फिंगर्स। सो दैट इज द कैम्प्टोडेक्टिली। एंड इट इज अगेन ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये जो डिजीज है वो कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो एम फॉर माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स, ए मतलब कि ए फॉर एरेक्नोडेक्टिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज कैम्प्टोडेक्टिली, एंड ए फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। देन आर फॉर रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। एंड एफ मतलब कि क्या है, एफ में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे फिब्रिलिन 1 जीन में म्यूटेशन होता है। सो एफ मतलब फिब्रिलिन 1 जीन में डेफिशिएंसी होगी, फैट फीट होगा, फेशियल फीचर्स में लाइक फ्लैटनिंग ऑफ मिड फेस देखने को मिलेगा, है ना, फ्लैटनिंग ऑफ द मिड फेस, एज यू कैन सी, है ना, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है, सो आप इमेज में देख सकते हो, फ्लैटनिंग ऑफ द मिड फेस, मोलर हाइपोप्लेजिया होता है, फ्लेक्सिबल जॉइंट, बहुत फ्लेक्सिबल जॉइंट होगा, लाइक इनके जो चाइल्ड होते हैं ना, दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, बट हम उनको अलाउ नहीं करते हैं, बट बिकॉज ऑफ वेरी हाइपर फ्लेक्सिबल जॉइंट की वजह से दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स, बट ये है कि उनका वो फ्रैक्चर्स एंड ऑल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। सो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होता है। मार्फन्स, ए अगेन मतलब ऑर्टिक एन्यूरिज्म, आर्म स्पैन इज वेरी वेरी हाई देन हाइट, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सी आर्म स्पैन कितना ज्यादा है, सो यूजुअली हमारा जो आर्म स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता है, सो इनका आर्म स्पैन इज मोर देन हाइट होगा। एंड very important one line is also, that is the most common death that occur in Marfan syndrome is because of the aortic dissection, है ना। सो ऑर्टिक डाइसेक्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ ऑर्टिक एन्यूरिज्म, यहाँ पे ऑर्टिक डाइसेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाता है। देन एन फॉर नेगेटिव यूरिनरी साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होगा, न्यूमोथोरिक्स होगा, नेजल वॉइस होगा, नियर साइटनेस, मायोपिया भी प्रेजेंट होते हैं इन बच्चों में, ठीक है ना। एंड एस मतलब कि सुप्रो टेम्पोरल सबलेक्सेशन ऑफ लेंस और स्कोलियोसिस, है ना, ये सारे जॉइंट डिसऑर्डर भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट होती है, कॉन्ट्रैक्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है, फ्रैक्चर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन होता है, प्लस एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस भी देते हैं, ठीक है ना। सो these are all about Marfan syndrome, ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट सिंड्रोम, दैट इज द क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, दैट इज वेरी सिंपल, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। सो इट इज अकर बिकॉज ऑफ द 5 जो 5th क्रोमोसोम होता है ना, उसका डिलीशन होने की वजह से, सो 5p जीन डिलीशन होने की वजह से होता है। एंड C फॉर क्राई-डू-चैट, C फॉर कैट, एंड C फॉर क्राई, है ना। तो क्राई कैसा होगा, क्राई विल रिजेंबल लाइक अ कैट, है ना। सो C फॉर क्राई, C फॉर कैट, सो हाई पिच क्राई दैट रिजेंबल लाइक द कैट। उसके अलावा लाइक मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसिफेली, हाइपोटोनिया, दिस ऑल आर प्रेजेंट, जो कि हमने पढ़ा है। एंड वन मोर थिंग इज एंटी मोंगलॉइड स्लैंट, है ना। सो बिकॉज ऑफ द एपिकेंथल फोल्ड एंटी मोंगलॉइड, ऐसे कुछ इस तरीके का एंटी मोंगलॉइड स्लैंट होगा, जो हमारा ये आउटर कैंथस है वो लोअर होगा, ठीक है ना। सो दैट इज द एंटी मोंगलॉइड स्लैंट। सो ये हमारा सारा क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज था। One more thing, it is not the chromosomal abnormality, it is the fetal alcohol syndrome. So ये syndrome था इसलिए मैंने इसको add कर लिया है, ये exam में आ रखा है, so that's why I have added this topic also. So fetal alcohol syndrome, what is that? So let's suppose a mother is pregnant,
एंड वो बहुत हाई अल्कोहल से लाइक कंजम्पशन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो दिस अल्कोहल विल लाइक क्रॉस टू द प्लेसेंटा एंड रीच टू द बेबी. ठीक है ना, एंड इट इज ट्रेटोजेनिक. दिस अल्कोहल इज ट्रेटोजेनिक. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस अल्कोहल विल लीड टू फीटल अल्कोहल सिंड्रोम. बच्चे में जो फीटस जो ग्रोथ हो रहा है उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस अल्कोहल इंटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लो बर्थ वेट बेबी होगा, माइक्रोसिफेली होगा. ठीक है ना, एंड आई हैव पुट द पिक्चर ऑल्सो. यस, जो अपर लिप होगा वो कैसा होगा, थिन होगा. सो थिन अपर लिप, सी इमेज आपको दिख रहा है, थिन अपर लिप्स होगा, थिन अपर लिप्स होगा. एंड दिस स्मूथ फिल्ट्रम होगा. सी द फिल्ट्रम इज वेरी वेरी स्मूथ होगा, स्मूथ फिल्ट्रम होगा. ठीक है ना, एंड स्किन फोल्ड एट द कॉर्नर ऑफ आईज. जो यहाँ पे ना स्किन फोल्ड होते हैं, यहाँ पे स्किन फोल्ड होगा. ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आईज की जो स्मॉल जो ओपनिंग है वो क्या होगी, स्मॉल होगी. सो यहाँ पे फोल्ड होगा एंड स्मॉल आई ओपनिंग होगी. ठीक है, उसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी चांसेस होते हैं, हार्ट डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं. सो दिस ऑल are the features that is seen in this is called as fetal alcohol syndrome. Group of symptoms देखने को मिलेगा because of the alcohol intake during pregnancy, because this alcohol is teratogenic and it cross the placenta. So because of that this all are abnormalities seen in the baby. So small head, apicanthal fold, flat face, smooth philtrum, thin upper lip, very very important, short nose, small eye opening, low nasal breeze, है ना, underdeveloped jaw. So these all are seen in fetal alcohol syndrome baby. ठीक है, okay, so that's all about today's class. Very very important class था. This Down syndrome is very very important. This fetal alcohol syndrome is very very important. And you have to know the trisomy 13 कौन सा होता है, 21 कौन सा होता है, 18 कौन सा होता है. Okay, so that's all about today. Thank you so much. All the best.